दिस लोकेशन यार। ओके, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा एकदम कैंपस बनाया गया है, मतलब लगता है घुसते के साथ कि भाई साहब कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, आज के खूबसूरत सफ़र में हम ले जाने वाले आपको बिहार। और अगर चंद दोस्त साथ होना तो चाय तो बनती है, और चाय भाई साहब चाय हमारे लिए प्रेम से कम नहीं है। इसके बाद हम पहुँचते हैं राजगीर। अब देखिए ये घोड़ा हमारा कैसा स्वागत कर रहा है। अब इसके बाद माता जी के दर्शन करने के बाद गर्म पानी में नहाना तो ज़रूरी था। गर्म पानी के बाद हम पहुँचे ठंडे पानी के कुंड पे। ठंडे पानी के कुंड में हमने जी भर के एंजॉय किया। और अगर 4 दोस्त साथ हो ना तो ये सफ़र और भी खूबसूरत बन जाता है। और डोंट फॉरगेट टू ईट भाई साहब बिहार के लिट्टी। तो इस सफ़र में मैं आपको ले जाना हूँ राजगीर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है जंगल सफारी के लिए। तो काफ़ी वक्त तक ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे। फिर वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था, जो ग्लोब स्ट्रक्चर थे, जो इंटीरियर एक्सटीरियर के डिज़ाइन। तो भाई साहब इस कहानी को ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, जिसकी शुरुआत होती है रात के 11 बजे से। हाँ जी, तो अभी समय हो रहा है 11:38 और हम निकल चुके हैं बिहार के लिए। बिहार में कहाँ जा रहे हैं वो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि कहानी का दिलचस्प हमेशा कहानी के एंड में आता है। तो भैया अभी निकले हैं। तो यहाँ है मोनू हमारे साथ, राहुल भाई और आनंद भाई और उमेश भाई हैं। तो सुबह में इनसे मिलवाऊंगा। फिलहाल रात का जो सफ़र होता है उसको एंजॉय करते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। तो पूरी रात सफ़र करके हम पहुंचे राजगीर, और राजगीर में लगाया गाड़ी को पार्किंग में। देन निकले थोड़े से मार्केट के लिए, और रास्ते में भाई साहब इतनी जोरों से हमें लगी हुई थी कि वहाँ पहुँचते ही एड्रेस पूछते पूछते हम पहुँचे रिफ़्रेश होने के लिए। और रिफ़्रेश होने के बाद जो हमारा मूड था, चैनल टू माई वेलकम, नहीं वेलकम टू माई चैनल टू माई सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब नहीं क्या बोलते हैं, सरप्राइज प्लीज, सरप्राइज लाइक एंड फॉलो। हमने लिया था एक दातुन, अभी दातुन किया, थोड़ा फ्रेश हो गया। अब जाते हैं गर्म पानी के कुंड के ओर। अब इस गर्म कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि भाई साहब यहाँ नहाने के बाद हमारे जितने भी शरीर के थकावट दुख दर्द है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 जगहों से पानी गिरता है। वहाँ नहाने के बाद हम जाते हैं गर्म कुंड की ओर और फिर दर्शन करते हैं शिव जी के। तो अंदर में कैमरा उतना अलाउड नहीं था, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स दोनों नहाते हैं। तो भाई हमने परमिशन लेके एक दूसरे का फुटेज निकाले और प्रेजेंट करते हैं आपके सामने ऐसे कुछ नज़ारे। माता जी का भी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था हमारा, क्योंकि वहाँ पे अपने लोग मिल गए थे हमें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गर्म पानी में नहाने के बाद ठंडा पानी से नहाना तो बनता है। तो ठंडे पानी में नहाने के लिए आ गए गर्म कुंड से। ब्रह्म कुंड से जस्ट नीचे में यहाँ पे सुंदर सा लोकेशन है। आप पहुँचोगे तो लगेगा आप राजस्थान आ चुके हो, क्योंकि भैया चेकआउट दिस लोकेशन यार। हाँ जी, गर्म पानी और ठंडा पानी में नहाने के बाद जो फील आया है अभी, उसका बात ही अलग है। और एकदम रिफ्रेशमेंट, रात भर सोए नहीं बढ़िया से, और अभी जो रिफ्रेश होके निकले हम, दिख रहा होगा चेहरे में खुशी हमारी। तो अभी हम नाश्ते की तलाश में, क्योंकि जोरों से जो भूख लगी है ना भाई साहब, कहर वाली। अभी देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, लोकल डिश कुछ ट्राई करेंगे। तो भैया बिहार का एक खूबसूरत डायलॉग है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो ये गलत है, क्योंकि बिहार की खूबसूरती तो वहाँ जाने के बाद पता चलती है, क्योंकि यहाँ का सबसे फेमस है। बिहार का नाम सुनते ही मुंह में आता है लिट्टी चोखा, और वो सब खाने के बाद कुछ हमारे जुबान से शब्द यूँ निकलते हैं के बिहार में लिट्टी कौन है और बिहार में हम आइली और लिट्टी ना खैली तो का खैली हो? खैले मर्द, सही बात कहता, एकदम सही बोला तनी। हाँ जी, तो अपना नाश्ता पानी हो चुका है, और राजगीर के सड़कों पे घूमते घूमते हम निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए। तो व्यू यहाँ से मज़ा नहीं आएगा, अभी ऊपर चलते हैं। जंगल सफारी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजगीर में बहुत ज़्यादा फेमस है, और अभी पहुँचते उसके बाद बाकी का इन्फॉर्मेशन आगे मिलेगा। तो भैया अभी ऊपर में मज़ा आ रहा है। अब इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि हम धीरे धीरे पहुँच रहे थे राजगीर के मेन अट्रैक्शन की ओर। जी हाँ, मैं जू सफारी की बात कर रहा हूँ।
हाँ जी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा पार्किंग, जहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पार्किंग चार्ज। और यहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे तो मेन गेट आएगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद मिलते हैं सीधे गेट पे आपसे। देखिए, सफ़र का आनंद तभी आता है जब आपके बचपन के यार और मित्र साथ हों, क्योंकि उनके आने के बाद ज़िंदगी के 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ से मिलती है ऑफलाइन टिकट और हमारा था ऑनलाइन। तो हाँ जी, तो हमने जो जंगल सफारी का टिकट किया था वो यहाँ पे चेकिंग होता है, उसका अलग ही है। आप डायरेक्ट आके यहाँ से एंट्री ले सकते हो। अब अंदर का कॉरिडोर इतना प्यारा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम बिहार आ चुके हैं, वो कैंपस जी। तो अंदर आने का नज़ारा एकदम खूबसूरत है। सामने में आपको स्टैचू मिलेंगे, कुछ जानवर वगैरह, लेपर्ड वगैरह, लायन, हिरन सबके। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा एकदम कैंपस बनाया गया है। मतलब लगता है घुसते के साथ कि भाई साहब कहीं जा रहे हैं। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम कॉरिडोर के अंदर थे और मेन गेट के ऊपर धीरे धीरे हमारे कदम बढ़े जा रहे थे। अब अंदर घुसने के बाद का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन था, क्योंकि इंटीरियर की बात करूं तो इन्होंने जो डेकोरेशन किया था बेमिसाल था। मेहनत के बाद अब आ चुके हैं बस में, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लोग हैं अपने साथ। अपने तो 10 थे, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई अभी हम लोग थोड़ा सा ना पहली बार है तो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ठीक है। घबराना इसलिए है क्योंकि सामने आ जाएगा उतना बड़ा जानवर जिसको हमने टीवी पे देखा करते थे, क्या बोलते हो। तो इसको टीवी पे देखते हुए सामने से देखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अभी। और फिलहाल दिखाते हैं आपको। तो भैया हम लोग आए थे भालू देखने के लिए, भालू भी नहीं दिखा, लेपर्ड भी नहीं दिखा। तो भैया ने बोला इससे देखो। अब इससे कहाँ देखे, इससे दिखता ही नहीं है भाई, उल्टा है। जू सफारी में आने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ दिखा हिरन, एकदम नज़दीक से का। और तो सब देखे हैं, लेकिन इतना नज़दीक से शेर देखते तो अलग बात रहता। शेर देखे तो नज़दीक से, इससे नज़दीक, इतना नज़दीक ना सही से कोई जानवर दिखा ना कुछ, बस हिरन दिखा और लायन दिखा था एकदम नज़दीक से। बाकी हमको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन फुटेज अच्छा है। तो ये लास्ट सफारी था अपना, डियर सफारी। और इसके बाद हम बाहर मिलेंगे आपसे। अब निकलने के बाद जो हमने मिस किया था वहाँ पहुँचे, जी हाँ, 3D थिएटर। ये एंट्री का टाइम ही था, लेकिन हमने सोचा कि इसे लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। और अंदर कुछ 3D मूवी दिखाई जा रही थी जो हमारे समझ से थोड़ा ऊपर था। तो ऐसा रहा हमारा राजगीर का सफ़र, और जानवरों को सामने से देख हम खुश हो चुके थे। हाँ जी, तो कुछ ऐसा था हमारा राजगीर का सफ़र। तो पसंद आया तो क्या करना है पता है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फैला डालो, समझे। बहुत टाइम के बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि देखना छोड़ दियो आप लोग वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता के। हम लोग अभी राजगीर में हैं। देखिए भैया मिले हैं। क्या कर रहे हैं भैया? भैया खैनी बना रहे हैं, बिहार आए हैं, खैनी नहीं खाया, खाइएगा। अरे ए मुना कुमार क्या पकड़ो जी, बना जी, बनाओ लीजिए, बढ़िया से रगड़े ना जी, रगड़ लीजिए थोड़ा। बड़ा स्वादिष्ट बनाए हैं जी। बढ़िया खैनी है, खाइएगा, मन एकदम ठीक हो जाएगा। जी खाएगा जी, खाएगा जी? नहीं सर, हम नहीं खाएंगे सर। बनाए थोड़ा सा। नहीं पवित्र स्थल में आके तुम लोग यही सब करता है जी।